अध्याय 2 श्लोक 59। निराहारी देही पुरुष से विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु राग नहीं परम तत्व को देखने पर इस पुरुष का राग भी निवृत्त हो जाता है। प्रत्याहार या उपरति की क्षमता के बिना कभी कोई व्यक्ति किसी रोग के कारण या क्षणिक दुख के आवेग में अथवा व्रत आदि कारणों से विषय उपभोग को छोड़ देता है। उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि विषयों से वैराग्य अथवा द्वेष हो गया है, किंतु उनके प्रति मन में स्थित राग केवल कुछ समय के लिए अव्यक्त अवस्था में रहता है। अर्जुन के मन में शंका उत्पन्न होती है कि संभवतः योगी का इंद्रिय संयम भी क्षणिक अनित्य ही हो, जो अनुकूल या प्रलोभनपूर्ण परिस्थितियों में टूट जाता हो। उसकी इस शंका का निवारण यहाँ किया गया है। यदि आप दुकानों से ग्राहकों तक उपभोग के विषय की गति का अवलोकन करें तो इस सिद्धांत को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। उपभोग की वे वस्तुएं केवल उन्हीं लोगों के घर पहुंचती हैं जो उनकी तीव्र इच्छा किए हुए उन वस्तुओं को पाने के लिए प्रयत्न कर रहे होते हैं। मद का भंडार तब खाली हो जाता है जब बोतलें चलकर मद्यपियों की अलमारियों को भर देती हैं। लोहार के बनाए हल केवल किसान के घर जाते हैं और न कि किसी कलाकार, कवि, चिकित्सक या वकील के घर में। इसी प्रकार उन विषयों के इच्छुक लोगों के पास ही वे विषय पहुंचते हैं। भोगों के त्यागी व्यक्ति से भोग की वस्तुएं दूर ही रहती हैं। निराहार रहने से विषय तो दूर हो जाएंगे, परंतु उनके प्रति मन में पूर्वानुभव जनित रस अर्थात स्वाद या राग निवृत्त नहीं होता। भगवान यह आश्वासन देते हैं कि परम आत्म तत्व की अपरोक्ष अनुभूति होने पर यह राग भी समाप्त हो जाता है। या भुने हुए बीजों के समान मनुष्य के मन में विषय प्रभावहीन हो जाते हैं। इस तथ्य को समझना कठिन नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि अनुभव की एक अवस्था विशेष में प्राप्त अनिष्ट वस्तुएं और दुख दूसरी अवस्था में उसी प्रकार नहीं रहते। स्वप्नावस्था का राज्य मेरी जागृत अवस्था के दारिद्र्य को दूर नहीं करता, किंतु जागृत अवस्था का दारिद्र्य भी स्वप्न के राज्य का उपभोग करने से मुझे वंचित नहीं कर सकता। जागृत और स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में रहते हुए अहंकार ने असंख्य विषय वासनाएं अर्जित कर ली हैं, परंतु अवस्थात्रय अतीत शुद्ध चैतन्य स्वरूप को पहचान कर अहंकार ही समाप्त हो जाता है। तभी वासनाएं किस प्रकार अपना प्रभाव दिखाएंगी। आत्म प्रज्ञा प्राप्त करने के इच्छुक साधक का सर्वप्रथम उसकी इंद्रियों पर संयम होना आवश्यक है, अन्यथा। अध्याय 2 श्लोक 60। हे कौन्तेय, संयम का प्रयत्न करते हुए बुद्धिमान विपश्चित पुरुष के भी मन को ये इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। अब तक के अपने प्रवचन में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञानी पुरुष के इंद्रिय संयम की सामर्थ्य पर विशेष बल दिया है। भारत में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को अव्यवहारिक होने पर स्वीकारा नहीं जाता। अतः गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को उन साधनों का भी उपदेश देते हैं जिनके अभ्यास से वह भी स्थित प्रज्ञा के पूर्णत्व को प्राप्त कर सकता है। सत्व अर्थात विवेकशीलता, रज क्रियाशीलता और तम निष्क्रियता, इन 3 गुणों का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण पर पड़ता है। तमोगुण के आवरण अथवा रजोगुण के विक्षेप के कारण जब सत्गुण भी दूषित हो जाता है तब अनेक दुखों को हमें भोगना पड़ता है। यदि इंद्रियों पर पूर्ण संयम न हो तो वे मन को विषयों की ओर बलपूर्वक खींच ले जाएंगी, जिसका एकमात्र परिणाम होगा दुख। इस श्लोक में स्वीकार किया गया है कि ऐसी स्थिति किसी बुद्धिमान साधक की भी कभी कभी होती है। यह वाक्य भयभीत करने या किसी को निरुत्साहित करने के लिए नहीं समझना चाहिए। अर्जुन को केवल इस बात की सावधानी रखने को कहा गया है कि वह कभी अपने मन का बुद्धि पर आधिपत्य स्थापित न होने दें। सावधानी की यह सूचना अत्यंत समयोचित है। अध्यात्म साधना का अभ्यास करने वाले अनेक साधकों के पतन का कारण एक ही है। कुछ वर्षों तक तो वे संयम के प्रति सजग रहते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें आनंद भी मिलता है। तत्पश्चात स्वयं पर अत्यधिक विश्वास के कारण तप के प्रति उनकी जागरूकता कम हो जाती है और तब स्वाभाविक ही इंद्रियां बलपूर्वक मन को विषयों में खींच ले जाती हैं और साधक की शांति को नष्ट कर देती हैं। दोस्तों, इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल SRH कहानियाँ सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।